गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री का एक पार्ट है। वो है आपका मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। हम मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मध्यकाल में हम डिस्कस करेंगे जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है। सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण है उनके बारे में पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण, ठीक है। जो सबसे पहला आक्रमण किया था भारत पर वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सबसे पहला जो आपके नाम है वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले, ठीक है, 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में क्या किया? इसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत के कहां पर इसने अटैक किया है? अगर आप इसको देखो, मैप में देखते हैं तो भारत पे सबसे पहले इसने कहां पे अटैक किया था? तो यहाँ पे मुल्तान, यहाँ जैसे है, यहाँ पे इसने अटैक किया था। कहां पे किया था? मुल्तान पे 712 ईस्वी में अटैक किया था, ठीक है। मुल्तान पे अटैक किया था 712 में। जहां का वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था दाहिर था, ठीक है। इसने सबसे पहले दाहिर पर अटैक किया था। तो भारत में सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ है? 712 ईस्वी में किया है। किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया? आप सबने सुना होगा जो मोहम्मद गजनी है, ठीक है, उसका जो फादर था, उसका जो पिता था वो कौन था? सुबुकतगीन। सुबुकतगीन ने 986 में 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और ये पहला तुर्क आक्रमण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी शासक बना था, ठीक है। कब बना था? 997 ईस्वी में ये शासक बना था, ठीक है। और ये जो है महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जितने भी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पे मोहम्मद गजनवी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया था? भारत पर जो है 1001 से लेकर 1027 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। इसका क्या था? इसका एक उद्देश्य था, इसने एक सपना देखा था कि इसने क्या करना है कि मध्य एशिया में अपना साम्राज्य विस्तृत करना, अपना साम्राज्य की स्थापना करनी है, ठीक है। अगर साम्राज्य की स्थापना करनी तो इसको क्या चाहिए था? अपार धन चाहिए था, बहुत ज्यादा धन चाहिए था, ठीक है। जो भारत है, भारत को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि भारत में क्या था? उसमें काफी पैसा था, बहुत ज्यादा धन संपदा थी, ठीक है। और इसको कहीं से खबर मिली थी कि जो भारत में जो है, भारत के जो मंदिर है वहां पे बहुत सारा धन है। तो इसने क्या किया था कि जितने भी भारत के प्रसिद्ध मंदिर है सब पे अटैक किया और सबसे धन संपत्ति लेकर लूटा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आक्रमण किया जैसे 1001 में, ठीक है, बहिंद की लड़ाई लड़ी थी इसने, जिसमें इसने किसको हराया था? वहां के शासक जयपाल को हराया था, ठीक है, 1001 ईस्वी में। और 1008 ईस्वी में इसने क्या किया कि बहिंद की द्वितीय लड़ाई लड़ी थी और उसने वहां के शासक जो आनंदपाल है उसको हराया था, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया कि पहली लड़ाई लड़ता गया, कंटिन्यू, जैसे हारता था तो वहां से सारी धन संपदा लेकर चला जाता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1009 पर, ये एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, इसने कहां पे अटैक किया था? कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर पर अटैक किया था 1009 ईस्वी में, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसका 1025 वाला, कहां पे अटैक किया है? गुजरात का एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर, ठीक है, जहां का वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था, उसको इसने 1025 ईस्वी में हराया था, ठीक है। वहां पे उसने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, ठीक है। और वहां से धन संपत्ति को लूटा था, काफी भारी मात्रा में लूट की थी उसने। सबसे मुख्य रूप से इसको माना जाता है,
ठीक है। इसके ऊपर 1000 एक और क्वेश्चन है, 1015 में एक लाहौर वंश की महारानी है, लाहौर की महारानी दिद्दा, उसने इसको हराया था, ठीक है, 1015 ईस्वी में। और इसका जो अंतिम युद्ध था वो कब हुआ है, 1027 में। जो इसने अंतिम युद्ध लड़ा है वो कब लड़ा है, 1027 में लड़ा है। ये आपको मुख्य रूप से इसमें समझना है। सबसे पहले है मोहम्मद गजनवी कब शासक बना है, 997 ईस्वी में। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, 1001 से 27 तक 17 बार आक्रमण किया है, ठीक है। पहला आक्रमण हुआ है बहिंद की प्रथम लड़ाई, जिसमें जयपाल को हराया था। सेकंड में किसको किया है, 1008 में बहिंद की द्वितीय लड़ाई में आनंदपाल को हराया, ठीक है। 1009 में कांगड़ा के विजेश्वरी मंदिर को लूटा था। 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पर इसने अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये शासक था तो उस समय यहाँ पर इसके दरबार में कुछ इतिहासकार थे, ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। सबसे पहला जिसका नाम है वो कौन सा, फिरदौसी। कौन था, फिरदौसी, ठीक है। और द्वितीय जो है वो कौन है, अल-बुरेनी। और तीसरा है उत्तरी, ठीक है। तीन जो मुख्य रूप से जो है इसके क्या रहे हैं, शासन रहे हैं, जो मुख्य इतिहासकार रहे इसके दरबार में। फिरदौसी ने जो है एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है शाहनामा, जो काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। शाहनामा को क्या बोला जाता है, शाहनामा जो है, शाहनामा जो आपकी फारसी भाषा की नींव कहा जाता है, ठीक है। शाहनामा को क्या याद करता है, फारसी भाषा की नींव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो शासक बना था वो कौन है, मोहम्मद गौरी भारत का अगला शासक बना था, ठीक है। मोहम्मद गौरी, ठीक है। जैसे ही मोहम्मद गजनवी जो है शासक बनता है, उसकी मृत्यु होती है, उसके कम से कम 150 साल बाद, ठीक है, भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, जिसने भारत पर 1175 में अटैक किया था। भारत पर अगला अटैक कब हुआ था, 1175 में हुआ था। वो किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1178 में इसने मुल्तान पर अटैक किया था। वहां का शासक था भीम द्वितीय, ठीक है, भीम द्वितीय था, जिससे ये हार गया। और भीम द्वितीय ने इसको क्या किया था, मोहम्मद गौरी को बंदी बना दिया था, ठीक है। बंदी बनाने के बाद क्या हुआ था, कुछ समय बाद भीम द्वितीय ने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है, जो इसकी जो मुख्य लड़ाई हुई है वो किसके साथ हुई है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। देखो, जब मोहम्मद गौरी शासक था उसमें दिल्ली पर किसका शासन था, दिल्ली पर जो शासन था वो किसका था, पृथ्वीराज चौहान था। तो इसने क्या किया था कि दिल्ली पर अटैक किया था। तो सबसे पहले इसने दो युद्ध लड़े, कौन से, एक लड़े तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, एक लड़ा तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, ठीक है, दो युद्ध लड़े। जो प्रथम युद्ध हुआ है वो कब हुआ है, 1191 ईस्वी में हुआ है। और जो द्वितीय युद्ध हुआ वो कब हुआ है, 1192 ईस्वी में हुआ, ठीक है। प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, जो तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें कौन जीता था, जो आपका पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या हुआ था, विजय हुआ था, और मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, ठीक है। 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त की इसने। उसके बाद क्या हुआ था, 1194 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। 1194 में इसने कौन सी लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। अब जो मोहम्मद गौरी है इसका एक सेनापति था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सेनापति था जिसका नाम क्या है, बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, जो भारत के बहुत प्रसिद्ध
जो आपके क्या है विश्वविद्यालय है, कौन से, एक है नालंदा, ठीक है, और दूसरा है विक्रमशिला। इसको इसने नष्ट कर दिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी को ही भारत में क्या कहा जाता है, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जिसने अपना जो साम्राज्य है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था और खुद जो है घर वापस के लिए जा रहा था। रास्ते में 1206 में इसकी मृत्यु होगी, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ लेना है, बाकी जो हम दिल्ली सल्तनत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक।